हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के आपके अपने कर्तव्य हैं। ठीक है, तो चलिए आज आप लोगों के लिए देखेंगे क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है। ठीक है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, एंड देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे टैरोट के माध्यम से। आफ्टर देन देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस कि आज के एंजल्स मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स, क्या महत्वपूर्ण मैसेज या क्या संदेश उसके माध्यम से आपकी तरफ आ रहा है। यानी नॉक नॉक आपका गेट खटखटा रहा है, क्या चीज़। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आज का डाउनलोड्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंट्रोलिंग मैसेज आ रहा है। एंड वन थिंग मैं बता दूँ, इस टाइम ना पिछले 1 वीक या 2 वीक से एनर्जीज एक तरीके की आ रही है, यानी कि हाई वाइब्रेशंस की एनर्जी आ रही है, किसी की बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। मे बी इस टाइम में जो डिवाइन फेमिनाइंस है उनकी एनर्जीज लेवल अप हो रही है, हाई हो रही है एंड वो अपनी पोजीशन को प्राप्त कर रही हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज भी पिक हो रही हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो जो मैं बता रही हूँ आपको, तो आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, देन एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा। ओके, तो मैसेज ये है कि यहाँ पे कंट्रोलिंग मैसेज आ रहा है, यानी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कंट्रोल मतलब कि पास्ट में ये इंसान कंट्रोल में रह चुका है या फैमिली कंट्रोल में रह चुकी है किसी के, एंड उनके कंट्रोल से ये लोग आउट हो गए, यानी कि डिवाइन बीइंग है, उनकी फैमिली है। ठीक है, यानी चूजन वन है, डिवाइन बीइंग है, स्पिरिचुअलिटी में से जुड़ा हुआ कोई पर्सन है, यानी किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है वो इंसान जो अब इस तरीके की कंट्रोल से आउट हो गया। यानी कि किसी के मैनिपुलेशन में या किसी के कंट्रोल में या किसी के गलत यानी नेगेटिव चीज़ें करने के माध्यम से आप किसी के कंट्रोल में रहें या फिर आपकी फैमिली के ऊपर ये कंट्रोल रहा है। लेकिन आप जब अवेकन हो चुके हैं, यानी अवेकनिंग हो चुकी है, बैलेंस फॉर्म में आ चुके हैं, तो इस तरीके का कंट्रोल आप लोगों की लाइफ से आउट हो गया, यानी रिमूव हो गया है, हो चुका है। ठीक है, तो आपका बदला हुआ स्वरूप या आपकी फैमिली जो अनकंट्रोल्ड हो गई, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब कंट्रोल से आउट हो गई है किसी के कंट्रोल से, तो वो चीज़ ना वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है जिसने वो चीज़ सारी कंट्रोल की थी। यानी किसी पर्सन को जो डिवाइन बीइंग है ना, उसको सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया गया था, किस तरीके से नेगेटिव चीज़ करके। साथ ही साथ ये डिवाइन बीइंग में भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी रहे हों या रही हों। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी जैसा कि मैंने पहले ही बता दी, यहाँ पे हाई वाइब्रेशंस में बहुत जा रही हैं, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जीज हाई वाइब्रेशंस में जा रही है, यानी बैलेंस फॉर्म में आ रही है। तो इस तरीके की एनर्जी इसी वजह से आ रही है, यानी कि जो इंसान कंट्रोल में रख चुका है आपको पहले से ऑलरेडी, तो वो इंसान दोबारा से बार बार कोशिश कर रहा है आपके ऊपर कंट्रोलिंग चीज़ें करने की, यानी कि आपको कंट्रोल करने के लिए वो हर प्रयास कर रहा है या कर रही है, ताकि आप उसके कंट्रोल में आए, उसके दबाव में आए, उसके डर में आए, उसके भय में आए एंड वो चीज़ें ना करें जो उसे पसंद नहीं है। ठीक है, यानी कि आप उसके अकॉर्डिंग चलें, आपकी फैमिली उसके अकॉर्डिंग चले, उसके अकॉर्डिंग काम करे, हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग करे। लेकिन यहाँ पर डिवाइन बीइंग है, तो यहाँ पे ईश्वर पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं, डिवाइन कर रहे हैं, यानी गॉड या भगवान जो कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एंड उन्होंने हर तरीके के जो कहते हैं नेगेटिव चीज़ों को ब्रेक कर दिया, यानी कि हटा दिया है, जिसकी वजह से ये फैमिली एंड ये डिवाइन बीइंग बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। तो ये जो कंट्रोलर है आप लोगों की लाइफ में, तो वो ना कंट्रोल करने की दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, एंड ये चीज़ें अब इस फैमिली पर भी एंड उस डिवाइन बीइंग पर भी बिल्कुल असर नहीं कर रही है, जस्ट बिकॉज कि आप प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, पूरी तरीके से बैलेंस फॉर्म में आ चुके हैं एंड वाइब्रेशंस आपकी हाई है। ठीक है, तो इन लोगों का कोई भी बिहेव या कोई भी तरीका या फिर कोई भी नेगेटिव चीज़ जो आप पे अप्लाई कर रहे हैं राइट नाउ बिल्कुल भी असर नहीं कर रही है, क्योंकि आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में आ गए हैं। आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच चढ़ चुका है ईश्वर का, एंड डिवाइन से आप फुली कनेक्ट भी हो चुके हैं। दैट इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ यू एंड योर फैमिली ऑन यू। ठीक है, यानी कि आप पर, आपके ऊपर एंड आपकी फैमिली के ऊपर पूरी तरीके से डिवाइन की ब्लेसिंग्स हो गई है, आपको सुरक्षित कर दिया गया है एंड आपके फैमिली को भी सुरक्षित कर दिया गया है ऐसे लोगों से, एंड इनका कोई भी क्रियाकलाप या कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी नेगेटिव थॉट या फिर कोई भी बैड इंटेंशंस या कोई भी बिहेवियर जो बैड होता है ना, या फिर कोई भी अपशब्द
असर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये डिवाइन बीइंग बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में आ चुके हैं एंड उनको पता चल गया है कि इसका असर मुझ पे होने वाला नहीं, एंड इनको अब उनका उल्टा रिएक्शन मिला। पहले वो मे बी बहुत ज़्यादा रोना धोना या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे या फिर कोई इस तरीके की चीज़ें होती थी, लेकिन राइट नाउ ना तिनका भर भी वो लोग असर नहीं डाल पा रहे हैं इस डिवाइन बीइंग पर, एंड यही चीज़ उनको स्ट्रेस में डाल रही है। यानी जो भी ये लोग हैं उनको स्ट्रेस में डाल रही है ये चीज़, एंड वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वी आर पावरफुल। ठीक है, ऑलरेडी दे प्रिटेंड दैट कि वी आर पावरफुल, बट ये डिवाइन बीइंग है, यहाँ पे चूजन वन है, सेलेक्टेड है डिवाइन द्वारा, स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो इनको एनर्जीज़ का बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि किस प्रकार की एनर्जीज है, एंड वो इनकी इंटेंशंस साथ ही साथ इनकी एनर्जीज़ क्या है वो चीज़ें भी समझ जा रही हैं। दैट बिकॉज इनकी हर तरीके की जो कहते हैं ना क्रियाकलाप या कार्य या फिर बैड इंटेंशंस, नेगेटिविटी जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको एनर्जीज़ का पता चल जा रहा है कि व्हाट इज़ द एनर्जीज, यानी कि किसी भी इंसान की क्या एनर्जीज है, क्या इंटेंशंस है, किसी भी चीज़ को करने के पीछे कोई भी एक्शन या कोई भी लड़ाई झगड़ा या फिर कोई भी बैड बिहेवियर या कोई भी नेगेटिव, जैसे डेविल वाला यानी कि नेगेटिव यानी तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक वाला जो कह रही हूँ मैं, उस तरीके की चीज़ें भी असर नहीं कर पा रही, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आप एंड आपकी फैमिली पूरी तरीके से सुरक्षा कवच के घेरे में है, एंड ये चीज़ आप भी फील कर रहे होंगी। ठीक है, यानी कि आपको भी पता होगा कि नाउ आई एम प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन एंड माय फैमिली टू। ओके, तो ये एनर्जीज आपको पता है एंड आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में है। सच बताऊं तो मैं कि अब आप इस एनर्जीज को एंजॉय कर रही हो। ठीक है, एंड ये चीज़ सिर्फ आपके आसपास यानी जो ये कंट्रोलर है उसी के लिए नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए जो आपकी लाइफ में जानबूझकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे या फिर आपके पीठ पीछे बातें बना रहे थे या फिर आपको लूजर समझ रहे थे या फिर सोच रहे थे आप कोई काम के नहीं हो या फिर आपकी वैल्यू नहीं है। तो ये मैसेज सभी लोगों के लिए, एनर्जी सभी लोगों के लिए, आपका बदलता स्वरूप, आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है, पर्सनालिटी, आपके रहने सहने का तरीका, हर चीज़ उन लोगों की नज़रों में आ रही है, एंड वो चीज़ भी उन लोग भी इस चीज़ को देखकर मतलब थोड़ा वैसे होता है ना कि ये इंसान ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल लूजर्स था, इसकी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं, फिर भी इसके चेहरे पर ये कॉन्फिडेंस क्यों है, एंड ये इंसान खुश क्यों है। ठीक है, ये सेटिस्फाइड क्यों है लाइफ से, जबकि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में चीज़ें ना हो तो वो तो उदास हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है एंड कोई ना कोई गलत एक्शन ले लेता है, इस तरीके की चीज़। लेकिन इस इंसान के साथ क्या चीज़ है, क्यों नहीं इस इंसान को कोई भी चीज़ असर डालती, यानी ये डिप्रेशन में भी नहीं जा रहा है अब, ना ही कोई मतलब कोई बात इसको चुभ रही है, ना ही कोई बात असर कर रही है इस पर, एंड किसी का बैड बिहेवियर भी इस पर असर नहीं डाल पा रहा है, एंड कोई भी अपशब्द कर रहा है कह रहे तो इस पर असर ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, एंड ये चीज़ आप जान चुके हैं। ठीक है, एंड ये चीज़ आपको सबको बताने की ज़रूरत नहीं, बस आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने कार्य कीजिए जो आपका सोल पर्पस है, एंड आगे आपको डिवाइन स्वयं रास्ता दिखाते जाएंगे। ठीक है, तो आपको इधर उधर कहीं भी भागने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि आपके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों को करना है, एंड डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेज आता है उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई अवश्य ही करना है। साथ ही साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपना समर्पण ईश्वर के सामने संपूर्ण रूप से कीजिएगा हमेशा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा ईश्वर से जोड़ेगी। ईश्वर को समर्पण पसंद है अपना, कि आप जब ईश्वर के आगे समर्पित होते हो, अपनी परेशानियाँ, अपनी मुश्किलें, अपनी लाइफ को लेकर समर्पण करते हो कि यस ईश्वर आपके आगे मैं नतमस्तक हूँ अब, एंड मेरी लाइफ को आप हैंडल कीजिए, मुझसे नहीं होती लाइफ ये हैंडल मेरी। ठीक है, तो देन ईश्वर देखते हैं कि आपको अब कैसे आगे लेकर चलना है, कैसे चलाना है, आपको आपकी मंजिल तक कैसे पहुंचाना है। तो ईश्वर में आस्था रखने वाला इंसान, ईश्वर को जानने वाला जो बिलीवर होता है वही समझता है ईश्वर एंड जो कहते हैं ना भक्त एंड ईश्वर का क्या कनेक्शन है, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकता है। ठीक है, तो अपने आप को सच में ब्लेस्ड मानिए कि ईश्वर ने आपको इस शुभ कार्य के लिए चूज़ किया हुआ है। ठीक है, ईश्वर ने आपको चूज़ किया है उन कार्यों के लिए जो वो कार्य आपसे करवाना चाहते हैं, बदलाव, चेंजेस या किसी भी प्रकार का प्रभाव लोगों के जीवन में डालना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपके द्वारा की जाने वाली हैं। तो आप तो ईश्वर के लिए मतलब लकी हैं ही, मतलब ईश्वर के लिए मतलब ये कहते हैं इम्पॉर्टेंट हैं आप, तभी ईश्वर ने आपको इस चीज़ के लिए
चूज़ किया हो, यानी इस कार्य के लिए चूज़ किया है आपको। ओके, तो ये है मैसेज आप लोगों के लिए। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्ट्रेंथ से भरा हुआ आप लोगों के लिए एनर्जी से यह मैसेज है, ठीक है। क्योंकि इस एनर्जीज तक पहुंचने तक ना एक इंसान किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरता है, क्या क्या चीज़ें छोड़ता है, एंड कैसे कैसे चीज़ों को फेस करके यहाँ तक पहुँचता है। एंड 10-10 की एनर्जी राइट नाउ मैंने देखी है। देन आप लोगों की लाइफ से हर तरीके की चीज़, नेगेटिव चीज़ का कंप्लीशन हो चुका, आउट, ठीक है। तो जैसा मैं बता रही थी कहाँ कहाँ से होकर आता है, तो ईश्वर उस चीज़ को भी देखते हैं, आपको सराहते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, अपना जो प्यार का जो आशीर्वाद होता है ना वो भरते हैं आपके जीवन में, ठीक है। तो जब आप समर्पित हो जाते हो ना ईश्वर को, तो ये चीज़ें सच में होती हैं। एंड ईश्वर अपने द्वारा आपको चलाते हैं, आपको ब्लेस्ड करते हैं, आपकी फैमिली को करते हैं, एंड उन सभी चीज़ों को आपकी लाइफ से आउट करते हैं जो आपकी लाइफ में आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, या फिर आपको किसी न किसी तरीके से आपके पीस ऑफ माइंड को या फिर आपके इन्वायरमेंट को नेगेटिव बनाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ईश्वर स्वयं अपने प्रोसेस द्वारा आउट करते हैं। एंड वन थिंग मैं बता दूँ आपको कि जैसे ही आप अपने बैलेंस फॉर्म में आते हैं, अपनी एनर्जीज में आते हैं, अपनी हाई वाइब्रेशंस में आते हैं, वैसे ही इस तरीके की चीज़ें आप पर असर नहीं डालती, आप पर सुरक्षा कवच आ जाता है। एंड उसके बाद ऐसे लोगों की आपके आसपास ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेन पर्पज़ ईश्वर का ये होता है ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में रखने का कि आप अपनी पहचान करो, अपनी वैल्यू करो, एंड आप किस प्रकार की पर्सनालिटी हो, आपके अंदर किस प्रकार का नॉलेज है, ज्ञान है, विजडम है, उस चीज़ की पहचान करो। एंड देन अपनी सोल की पहचान करो कि हु यू आर, ठीक है। एंड आपका कार्य क्या है। तो जैसे ही आप इन सभी चीज़ों में स्टेबल होते हो, जानते हो, एंड अपने महत्व को साथ साथ अपने कार्य के महत्व को समझ जाते हो, देन ऐसे लोगों की कोई भी प्लेस आपकी लाइफ में नहीं होती, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं जाता। एंड जब चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा ना, तो वो चीज़ें आपके लिए मतलब समझ लीजिए हटी गई हैं। जब ध्यान किसी चीज़ पे नहीं जाता ना, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से आउट हो जाती हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रहा है टैरेट के माध्यम से मैसेज। ओके, यानी कि एनर्जीज ऑफ द डे। एंड अपने साथ मैसेज आप उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। ओके, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए हैं, पावर में आ गए, अपनी वैल्यू करना समझ गए हैं। एंड जो इंसान अपनी वैल्यू करता है ना, एंड ईश्वर से कनेक्ट हो जाता है, तो वो हर चीज़ की, उस हर वैल्यूएबल चीज़ की या हर उस वैल्यूएबल पर्सन की मतलब वैल्यू करना सीख जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल ली हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द सन, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एंड उसके बाद है हमारा जस्टिस एंड एस ऑफ कप्स, एंड बॉटम कार्ड इज़ हमारा 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है। एंड 2 ऑफ वैंड्स उसी के नीचे है, यानी कि आप अपने आप को लेकर पूरी तरीके से ग्राउंडेड हो चुके हैं। एंड ईश्वर ने इसमें आपका बहुत साथ दिया है, आपको सारी नॉलेज दी है, ज्ञान दिया है। ज्ञान के माध्यम से आप अपनी लाइफ में अपने आप को लेकर ग्राउंडेड हुए, प्रोटेक्टेड हुए, साथ ही साथ अपने लव्ड वन यानी अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्टेड किया। ओके, एंड यहाँ पे जो बॉटम कार्ड आया है 7 ऑफ वैंड्स, ये बता रहा है कि ये वो परिस्थिति होती है ना जब इंसान हार नहीं मानता है किसी भी परिस्थिति में। यानी कोई भी परिस्थिति आपकी लाइफ में आती है, कोई भी मुश्किल, कोई भी कठिनाई आती है, तो जब आप उसमें गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते हैं ना, तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। यानी आप चीज़ों का सामना करते हैं, चैलेंजेस का सामना करते हैं, एंड परेशानियों को अपनी लाइफ से हटाने के लिए रास्ते ढूंढते हैं, वे ढूंढते हैं, तरीके ढूंढते हैं, जिससे कि उन परेशानियों से आउट हुआ जाए, बाहर निकला जाए। तो आप गिव अप नहीं करते हैं, तब ईश्वर भी आपका साथ देते हैं, साथ ही साथ आपके साहस को, आपकी हिम्मत को वो सराहते भी हैं, ठीक है। एंड आपकी स्ट्रेंथ को दुगना करते हैं ताकि आप ऐसी चीज़ों से आउट हो सको, बाहर हो सको, निकल सको। ओके, तो चलिए यहाँ से कार्ड में बताती हूँ। यानी सबसे पहला जो आया था हमारा क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, एंड सबसे फर्स्ट आप ऊपर के 4 कार्ड्स देखिएगा। इट्स रियली नाइस, रियली नाइस। मैं बताती हूँ इसका मीनिंग क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द सन, ठीक है। देखिए, ये जो भी इंसान है ना जिसने फोकस्ड बना के रखा हुआ था आपकी फैमिली पर, या जो भी आपकी लाइफ पर या आपकी फैमिली की लाइफ पर पूरी तरीके से फोकस्ड बना के रखा था, आपकी खुशियों को ख़राब करने के लिए, आपकी लाइफ में मुश्किलें क्रिएट करने के लिए, आपकी लाइफ को हेल्प बनाने के लिए, या फिर जो भी इंटेंशंस इस इंसान की रही हो, फीमेल एनर्जी है ये, ठीक है। एंड ये आपकी लाइफ को हेल्प बनाने की कोशिश करती थी। जैसे सोर्ड्स है ना, तलवार लेकर हमेशा ही बैठी रहती थी कि मतलब कोई कुछ भी रिएक्ट करे या
कोई भी बात हो रही है तो मैं इस तलवार से उसको मार दूंगी, काट दूंगी या उसको नुकसान पहुंचाऊंगी। यानी कि उसके जो एक्शंस रहते थे ना उस तरीके की बात कर रही हूँ, सच में तलवार लेकर नहीं। उसके अंदर के जो भाव होते हैं ना, इमोशंस या जो भी इंटेंशंस होती है लोगों के लिए, उस चीज़ की बात की मैंने, ठीक है। तो उसको अब राइट नाउ रोकने के लिए उसके सामने किंग ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के सामने किंग ऑफ वैंड्स हैं। एंड ये आपके पूर्वजों की एनर्जीज को यहाँ पर शो कर रहा है बिल्कुल, कि अब आपके पूर्वज एंड आपकी फैमिली के बीच में बैठे, इस इंसान एंड आपकी फैमिली के बीच में आपके पूर्वज बैठे हुए हैं, ठीक है। आपके पूर्वजों का हाथ है पूरी तरीके से, आशीर्वाद है पूरी तरीके से। एंड इस तरीके के लोगों से, इन लोगों की नज़र से, इन लोगों के फोकस से आपके पूर्वज पूरी तरीके से आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन लोगों की हरकतों से, इन लोगों की गंदी इंटेंशन से वो बचा रहे हैं। एंड वो लोग भी आपको गाइड कर रहे होंगे किसी ना किसी तरीके से, आपके ड्रीम्स में आकर, या फिर आप सोचते होंगे तो आपकी सोच में बार बार आते होंगे, उनका नाम आता होगा बार बार, या फिर आपको उनका ध्यान आता होगा एंड उनको ध्यान करके आप रो भी देते होंगे। तो इट मीन्स कि उनकी एनर्जीज आपके आसपास ही वर्क कर रही है एंड वो आपको कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं। एंड साथ ही साथ आपके अंदर हिम्मत भी बढ़ते हैं ताकि आप किसी भी पोजीशन में हार ना माने। एंड ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी ना माने। तो वो बीच में बैठ चुके हैं आप लोगों की लाइफ में प्रोटेक्ट करने के लिए। आप ऊपर के कार्ड बिल्कुल देखिएगा, इट्स रियली नाइस, ठीक है। आपकी फैमिली एंड इस इंसान के बीच में जो भी गलत इंटेंशन लेकर बैठा हुआ है, उसके बीच में आपके जो कहते हैं ना, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज बैठ चुके हैं एंड आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो अपनी फैमिली में। एंड देन उसके बाद है आपकी लाइफ में सन की ऊर्जा आ रही है, यानी सन की ब्लेसिंग, यानी सूर्य देव की ब्लेसिंग्स भी यहाँ पे दिख रही है कि आपके ऊपर सूर्य देव की ब्लेसिंग्स हो रही है। तो इस टाइम ना आपकी पर्सनैलिटी जस्ट लाइक अ सन हो रही है, आपकी पर्सनैलिटी में बढ़ोतरी हो रही है। आपकी बोलने, जैसे बोलने में भी एक अलग ही तरीका आ रहा होगा, गजब, मतलब जैसे कहते हैं ना गजब चेंजेस आ रहे होंगे बोलने में। एंड आपकी बातों में वजन होगा, वैल्यू होगी। एंड आपकी आवाज़ को सुनने के लिए, बातों को सुनने के लिए लोग ध्यान देते होंगे आपकी तरफ। जस्ट लाइक सूर्य की रोशनी जैसे पड़ती है, उजाला करती है, तो वैसे ही अब आपकी जो पर्सनैलिटी लोगों की लाइफ में प्रकाश फैलाने का काम करे। जस्ट लाइक कि मतलब लोग नहीं चाहते हुए भी आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, यानी आकर्षित हो रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है जस्ट लाइक अ सन, ठीक है। तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी तो आ रही है, फन आ रहा है, बहुत सारे वार्मथ आ रही है एंड सक्सेस एंड वाइटैलिटी आ रही है जस्ट लाइक अ सूर्य, सन की ऊर्जा आप लोगों की लाइफ में पूरी तरीके से आ रही है। एंड आप लोग पूरी तरीके से राइट नाउ प्रोटेक्टेड हो, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ को इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। एंड इस तरीके की एनर्जीज अब आपकी खुशियों को ख़राब नहीं कर पा रही। एंड आप लोग भी समझ गए हैं इस बात को, यानी आप एंड आपकी फैमिली भी समझ गए कि कोई भी इंसान अगर ये चाहता है कि हमारी खुशियाँ ख़राब हो जाएं, तो हम उसकी खुशियों को, मतलब उस इंसान के इंटेंशंस को क्यों पूरा होने दें। हम अपनी खुशियों को इंजॉय करें, वो अपना काम करें एंड देन निकले एंड हम अपनी खुशियों को इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे, घूमेंगे फिरेंगे एंड अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे एंड जो भी कार्य करने का मन करेगा हम वो करेंगे। एंड इनको जो भी प्रॉब्लम होती है होने दीजिए, आई रियली डोंट केयर, इस तरीके की एनर्जीज में अब आप हैं, ठीक है। एंड इन लोगों की ऐसे इस इंसान की वजह से आप और लोगों की इंटेंशंस को भी समझ गए जो आप लोगों की खुशियों को नहीं चाहते कि आप खुश नहीं हो। एंड जो इंसान चाहता है कि आप खुश नहीं हो ना, तो उसके सामने आप और भी ज़्यादा खुश रहो, हैप्पी रहो एंड अपनी खुशियाँ उसके सामने शो करो। एंड अपनी पॉजिटिविटी, अपना जो अपने कार्य, जो तरीके हैं, किसी के लिए ना बदलो, जो आपके सही कार्य हैं, पॉजिटिव वर्क है। कोई भी इंसान कितना कहे कि नहीं ये रॉन्ग है, ये गलत वे है, ये गलत इंसान है, या कुछ भी, जो आप राइट वे हैं, अपना काम कर रहे हैं, डिवाइन उसके लिए आपको गाइड कर रहे हैं, वो चीज़ें कभी ना छोड़ें, क्योंकि वो माध्यम होता है उन लोगों का आपके कार्यों को छुड़वाने का, ठीक है। तो अपने अच्छे कार्यों को आप करते रहें, आपकी सोल उससे सेटिस्फाइड होती है, संतुष्ट होती है, खुश होती है एंड वो कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस की तरफ आपको लेकर जाती है, ठीक है। एंड नीचे के गार्डन देखिए, ये बताया 6 ऑफ सोर्ड्स की, देखिए इस तरीके के लोग एंड इस तरीके के लोगों की इंटेंशंस सब आप लोगों की लाइफ से आउट हो गई है या आउट हो रही है, ठीक है। एंड अभी आप विक्टोरियस फॉर्म में हैं। विक्टोरियस मतलब किसी को किस तरीके से आंसर बैक करना है, किस तरीके से कोई आंसर बैक क्या चाहता है,
ठीक है, आप वही दे रहे हैं। तो आपका यहाँ पे पॉजिटिविटी में आंसर बैक है, नेगेटिव वे में नहीं है। एंड आप जानते हैं जब एक इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से आउट होकर एक पॉजिटिव फॉर्म में आ जाता है तो वो पॉजिटिविटी के माध्यम से ही सामने वाले को आंसर देता है। एंड पॉजिटिविटी आपके चेहरे पर मुस्कान भर के रखती है एंड वही मुस्कुराहट सामने वाले को मारती रहती है। एंड आपकी पॉजिटिविटी, आपका कार्य एंड आपकी जो कार्यों में स्ट्रेंथ दिखती है ना, वो चीज़ उस इंसान को सामने से मारती रहती है। ठीक है, यानी कि वो इंसान अंदर ही अंदर मर रहा होता है लेकिन आपको शो नहीं कर रहा होता, लेकिन आप उसकी एनर्जीज़ को पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं कि इस इंसान के साथ यही बिहेवियर ठीक है। एंड आपकी खुशियाँ भी इसके साथ, मतलब आपकी खुशियाँ भी इसी में है कि आप खुश रहें, ईश्वर भी यही चाहते हैं। इस खुशी के माध्यम से इस इंसान को भी अच्छे से आंसर बैक मिल रहा है। ठीक है, एंड ये जस्टिस भी है, यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी आया हुआ है। देखिए, जस्टिस कार्ड आने का मतलब यहाँ पे है ये है कि पहले आपकी पॉजिटिविटी के द्वारा इस इंसान को न्याय दिया जाए, देन उसके बाद इसको आपकी लाइफ से आउट किया जाए, बाहर निकाला जाए। पहले इसको आंसर बैक आपके द्वारा मिलना चाहिए क्योंकि इसने आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की, तो आपको उस पोजीशन पर पहुंचाया जाए इसके सामने ही, जो ये इंसान चाहता था कि आप बिल्कुल किसी चीज़ को डिज़र्व ना करें, यानी कोई भी चीज़ आपको ना मिले एंड आप अपनी लाइफ में गिव अप कर जाओ, कोई ना कोई बैड कहते हैं ना एक्शन या बुरा कोई काम कर लें या एक्शन ले लें, कोई गलत एक्शन ले लें या फिर आपकी फैमिली हेल में चली जाए, इस तरीके की इंटेंशंस थी ना इसकी। तो ईश्वर आपको अब ब्लेस्ड कर रहे हैं, बिल्कुल एस ऑफ कप्स की एनर्जीज में डाल रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं आपकी लाइफ में, न्यू रिलेशनशिप्स दे रहे हैं, बहुत सारा प्यार भर रहे हैं, क्रिएटिविटी भर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप साइन कर रहे हैं। यहाँ पे सन की एनर्जीज ऑलरेडी आई हुई है, तो सन की तरह आप चमक रहे हैं, जो इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन ये बोल नहीं पा रही ये इंसान की मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि अगर उसने बोल दिया तो आप समझ जाएंगे कि इसकी आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी खुशियों से इसको अब प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वही चीज़ करोगे बार बार। तो ये अपने भाव भी आपके सामने नहीं दिखा रही, लेकिन आपको क्या है, आप डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, तो इंटेंशंस आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं लोगों की कि क्या इंटेंशन है, क्या चीज़ें करके आपको ये कंट्रोल में करना चाहते हैं। लेकिन आपके चारों तरफ आप देखिएगा कार्ड ध्यान से कि आपके चारों तरफ बिल्कुल ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, जस्टिस, सन, पूर्वज, विक्टोरियस फॉर्म, ईश्वर का आशीर्वाद भर भर कर। एंड ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर हो गए हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ से बिल्कुल आउट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज इनसे हजम नहीं हो रही है। ठीक है, एंड जब हजम नहीं होगी तो डाइजेस्ट तो होगा ही नहीं, बिल्कुल ना, हजम ही नहीं होगी वो चीज़, तो जब इंसान को प्रॉब्लम कितनी सारी हो जाएगी, यू नो दैट वेरी वेल। तो ऐसे लोग दूर ही भागेंगे आपसे। ठीक है, तो विक्टोरियस फॉर्म में आइए अपनी, एंड चीज़ों को पॉजिटिव वे में हैंडल कीजिए, कभी भी नेगेटिव वे में हैंडल मत कीजिएगा। ठीक है, कई बार हो जाती हैं गलतियाँ, मुझसे भी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं लाइफ में, लेकिन वो सिचुएशंस होती है हमारी लाइफ में, कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है एंड उसका असर कितना हमारे ऊपर होता है, वो चीज़ें हमसे करवाई जाती हैं ताकि हम स्ट्रेंथ में आएँ एंड साथ ही साथ अपनी पावर को, अपनी वैल्यूज़ को समझ सकें। एंड वो ईश्वर का तरीका होता है कि आप इस पोजीशन, यदि इस तरीके की पोजीशन आपकी लाइफ में आई, अगर आप नेगेटिव फॉर्म में है ना, तो नेगेटिविटी द्वारा ही आप चीज़ों का सामना करेंगे। तो नेगेटिव से निकालने के लिए ईश्वर एंड जो ईश्वर का प्रोसेस होता है ना, उसके द्वारा ही वो आपके अंदर से सारी चीज़ें बाहर निकालते हैं, उनको आपको बताते हैं कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या खूबियाँ हैं। यदि आप बोलना नहीं जानते ना, अपने लिए स्टैंड लेना नहीं जानते हैं, तो ईश्वर ऐसी परिस्थिति खड़ी करेंगे ना, आप से लड़ाइयाँ करवाई जाएंगी, यू नो दैट, आपसे लड़ाइयाँ करवाई जाएंगी ताकि आप बोलें, ऐसी चीज़ें, ऐसे वर्ड्स बुलवाए जाएंगे आपके सामने ताकि आप बोलें, अपने लिए स्टैंड लें। फिर जब आप बोलना सीखते हैं ना, तो आप समझते हैं कि यस, मुझे बोलना आता है, स्टैंड लेना आता है, फिर धीरे धीरे उस चीज़ में आप क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं बोलने में। तो आपका जो क्या कहते हैं, थ्रॉट चक्र आपका खुलता है, आपकी स्किल्स डेवलप होती है, आप जानते हैं चीज़ों को। यानी इस तरीके ईश्वर के प्रोसेस को मैं बता रही हूँ कि ईश्वर जानबूझकर ऐसी चीज़ें आपके सामने क्रिएट करवाते हैं ताकि आप अपनी चीज़ों को पहचानें, अपनी स्किल्स को पहचानें, अपनी खूबियों को पहचानें। एंड वो एकदम से नहीं निकलता, आपकी लाइफ की नेगेटिविटी भी साथ निकलती है एंड साथ ही साथ आप अपनी पहचान भी करते जाते हो धीरे धीरे। एंड जब आप स्टेबिलिटी में आ जाते हो, संतुलन में आ जाते हो, देन आप पॉजिटिविटी के माध्यम से ही लोगों को आंसर बैक करते हो। ठीक है, तो शुरू में ही आप पॉजिटिव नहीं हो जाते हो, आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी होती है, भरी होती है, उसका असर कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी होता है एंड उसकी वजह से आप कई बार नेगेटिव स्टेप लेते हो।
तो मैंने उसके माध्यम से बताया कि उसके माध्यम से आपके अंदर की जो स्किल्स है वो बाहर निकलती है, आपको भी पता चलता है कि आप क्या हो। ठीक है, तो कभी भी कोई भी चीज़ हुई आपकी लाइफ में ऐसे, तो उसके लिए कभी भी गिल्ट फील ना करें, क्योंकि वो ईश्वरीय प्रोसेस है। आप डिवाइन द्वारा गाइडेड हैं, अगर किसी जर्नी में है तो डिवाइन का प्रोसेस था ताकि आप अपनी पहचान करें। ओके, तो इस तरीके का मैसेज है यहाँ पर। एंड ईश्वर की ब्लेसिंग्स तो आपके ऊपर आ ही रही है। जस्टिस हो रहा है आपकी लाइफ में, ऐसे लोग खुद ब खुद भागने वाले हैं, जस्टिस भी होगा एंड उनके किए का परिणाम भी उनको एक के बाद चीज़ें देखने के बाद भुगतना भी पड़ेगा। ठीक है, एंड आप अपनी फैमिली में 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में एंड पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, हर तरीके के कंट्रोल से आउट हैं, सिर्फ समर्पित हैं तो ईश्वर के आगे, ईश्वर के कार्यों के आगे। ठीक है, ये है मैसेज। एंड यहाँ पर 1 2 3 4 की एनर्जीज मैंने देखी है, तो इसका मतलब है यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, यू आर ऑन द राइट पाथ, यानी आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं, जस्ट लाइक अ कंटिन्यूसली 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आप जा रहे हैं एंड डिवाइन आपको इसमें गाइड कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं। एंड आप अपने साथ मैसेज उतना ही रेजोनेट कीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट होता हो, मैच होता हो। ठीक है, एंड अपने ऊपर वर्क कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड आपको वन थिंग मैं बता दूं, आप मेडिटेशन कीजिएगा। ठीक है, अगर चीज़ें अभी भी डिस्टर्ब हैं आपकी लाइफ में तो मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल सके, स्टेबिलिटी मिल सके आपके विचारों में, आपकी सोच में एंड आपके कार्यों में। ठीक है, एंड डिवाइन से आप पूरी तरीके से कनेक्ट हो सकें। तो मेडिटेशन इज़ मस्ट इन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन मस्ट है। अध्यात्म से जुड़ने के लिए आपको पूरी तरीके से मेडिटेशन करना, यानी ध्यान मुद्रा, ध्यान शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको ये चीज़ करना ही चाहिए। यानी ठीक है, तो इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल पावर यानी ध्यान शक्ति बढ़ती है, चीज़ों को समझने की शक्ति बढ़ती है एंड इधर उधर आपका ध्यान ज़्यादा नहीं जाता है। ईश्वर से आप कनेक्ट तो होते ही होते हैं एंड आपको बहुत सारे वे भी मिलते हैं एंड आप स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं, यानी संतुलन को। ठीक है, तो मेडिटेशन इज़ मस्ट। ओके, हर इंसान को करना चाहिए, ज़रूरी नहीं आध्यात्मिक लोगों को ही करना चाहिए, सिर्फ अध्यात्म में है तो हर इंसान को अपनी लाइफ में। ठीक है, जैसे कहते हैं पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करने के लिए, सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए। ये आपको ये कॉन्सेंट्रेशन लेवल को एंड ध्यान शक्ति को एंड आपके माइंड को रेस्ट देता है। ठीक है, तो अवश्य ही करें मेडिटेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं एंजल्स मैसेजेस क्या रहे हैं। तो देखिए, मैंने एंजल्स मैसेज निकाले। सबसे पहला यह है, ऑलवेज फाइंड अ रीज़न टू स्माइल। तो हमेशा खुश रहने के बहाने ढूंढें, तरीके ढूंढें, वे ढूंढें। ठीक है, एंड वही चीज़ लोगों को, जो आपके दुश्मन होते हैं, हेटर होते हैं, उनको तिल तिल मारती है आपकी मुस्कुराहट, आपकी खुशियाँ, आपकी पॉजिटिविटी। ठीक है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सबसे बड़ा हथियार आपकी मुस्कुराहट ही है। ठीक है, वी आर ट्विन फ्लेम्स। तो यहाँ पर आया है ट्विन फ्लेम, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नीज में हो सकते हैं, शिव शक्ति की जर्नी। ठीक है, डिवाइन उसके बाद आया है, तो डिवाइन का हाथ पूरी तरीके से आपके ऊपर है एंड आप डिवाइनली गाइडेड भी हैं। ठीक है, उसके बाद आया है राशि आई है वाटर साइन। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आपकी राशि हो सकती है, यानी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आया है आई एम सॉरी। तो समवन कॉलिंग यू आई एम सॉरी, तो कोई आपसे सॉरी बोलना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद है ब्लेसिंग्स। तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, यानी कि देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो चुके हैं, संतुलित हो चुके हैं एंड अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से कर रहे हैं एंड किसी की गलत बातों का, गलत इंटेंशंस का, गलत चीज़ों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं है एंड आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपने कार्यों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो यू आर ब्लेस्ड। ठीक है, एंड ईश्वर की ये ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर एंड ये आपकी लाइफ में आपको डे बाय डे ग्रोथ की तरफ ही लेकर जाएगी। आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी, आपकी स्ट्रेंथ इन्हेंस होगी। ठीक है, एंड उसके द्वारा आपकी लाइफ में और बहुत सारी और चीज़ें ओपन होंगी, यानी कि जो डिस्कवरी करना कहते हैं ना, खोज करना, उसके माध्यम से आप नई नई चीज़ें, नए नए ज्ञान की एंड नए नए जो कहते हैं ना चीज़ों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैसेज आप लोगों के लिए। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ यू एंड आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, keep smiling all of you. Okay, bye, have a nice time.